जी, हमने 68 क्वेश्चंस बना लिए हैं, मेरे साथ मिलके लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 मेरे साथ मिलके लिखेंगे। हाँ जी, कहता है कि सीमा ने 5 मार्च 2002 को बर्थडे सेलिब्रेट किया। देखिए, रीना सीमा से 8 दिन पहले पैदा हुई। रीना सीमा से 8 दिन पहले पैदा हुई। अगर उस वर्ष रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस मंडे को मनाया हो तो रीना ने बर्थडे कब मनाया? रीना ने बर्थडे कब मनाया? कहता है कि सीमा ने 5 मार्च 2002 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। रीना जो है सीमा से 8 दिन पहले पैदा हुई है। ठीक है, अगर उस वर्ष रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस मंडे को मनाया गया हो, ठीक है, तो रीना ने बर्थडे कब मनाया? देखो, अब आपको इस सवाल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होगा कि यार कैसे सोल्व किया जाए। देखो, इसको उठाना है यहाँ से। देखो, रिपब्लिक डे की डेट हमें पता है, साल अपने को दे रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको 26 जनवरी 2002 का दिन दे रखा है मंडे। हम इसका दिन निकाल लेंगे और रीना इससे 8 दिन पहले पैदा हुई है। रीना इससे 8 दिन पहले पैदा हुई है। सीमा की निकल जाए तो रीना की निकालनी आसान हो जाएगी। तो हम रीना के बर्थडे वाला दिन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वही काम, जनवरी, फरवरी, मार्च। जनवरी में दिन 5, फरवरी में 0, मार्च में ये 5 और 5 10, 10 डेज में ओड डेज कितने? तो आप कह देंगे जी 3 डेज ओड हो गए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जनवरी से मार्च जाना है, प्लस करने हैं। तो 3 दिन इसमें प्लस किया आपने, तो वो दिन आ गया थर्सडे का। क्या आ गया? थर्सडे का। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, रीना सीमा से 8 दिन पहले पैदा हुई है, तो बड़ी कौन हुई, रीना या सीमा? अगर सीमा थर्सडे को पैदा होती है, ठीक है, तो थर्सडे में मैं 8 दिन पैदा हुई है, तो 8 दिन जोड़ूंगा या घटाऊंगा, मेरे को ये बता दो। बड़ी रीना है, ठीक है, तो मैं 8 दिन में, तो रीना बड़ी है, तो बड़ी है तो रीना का जन्म पहले हुआ होगा, तो रीना के जन्मदिन पर पहुंचने के लिए अपने को 8 दिन पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि बिफोर हो गया। 8 दिन में ओड डेज कितने होते हैं? आपने कह दीजिए 1 ओड डे होता है। तो 8 दिन पीछे जाने की बजाय आप 1 दिन पीछे चले गए, तो आपने मेरे को बता दिया कि जी रीना का बर्थडे वेडनेसडे को था। रीना का बर्थडे कब था? वेडनेसडे को था। कब था? वेडनेसडे को। कहता है सीमा ने 5 मार्च 2002 को अपना बर्थडे बनाया।
रीना सीमा से 8 दिन पहले पैदा हुई। अगर उस वर्ष जो आपका रिपब्लिक डे है कहता मंडे को मनाया गया हो तो रीना ने बर्थडे कब मनाया ये बताना था। इस सवाल में अपने को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु फिर आपने दिमाग लगाया कि यार रिपब्लिक डे की डेट तो फिक्स होती है, वो तो 26 जनवरी होती है, तो उस दिन 26 जनवरी 2002 को अगर मंडे था और हम अगर सीमा के बर्थडे का दिन निकाल लें तो रीना का निकालना आसान हो जाएगा। तो अपन ने यही किया, अपन ने किया कि यही किया। ठीक है, हमने क्या किया, यही किया। सवाल समझ में आया मीनाक्षी, नेहा? मीनाक्षी आपको आया? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 70 लिखेंगे मेरे साथ। सेवेंटी में क्या कहता है, कहता है कपिल कृष्णा से, कोई कपिल है, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। कृष्णा सुदेश से 60 वीक बड़ा है। सुदेश रविवार को पैदा हुआ। तो कपिल किस दिन पैदा हुआ? हमसे पूछता है कि अगर कपिल कृष्णा से कौन बड़ा है, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, कृष्णा सुदेश से 60 वीक बड़ा है, कपिल बड़ा है कृष्णा से, कृष्णा बड़ा है सुदेश से। ठीक है, सुदेश का जन्म अगर रविवार को हुआ हो तो आपको कपिल का जन्मदिन बताना है कब हुआ। एक सेकंड फोल्ड करना। हाँ जी, कपिल का जन्म हमसे पूछा है कि कपिल किस दिन पैदा हुआ, तो इंग्लिश में इसको लिख लेंगे मेरे साथ। कपिल इज 365 days elder to Krishna Krishna is 60 weeks elder to Sudesh. If Sudesh was born on Sunday, then when was Kapil born? कुछ नहीं है, सवाल की स्टेटमेंट ही लंबी है, बाकी और कुछ भी नहीं है। देख मेरी बात ध्यान से सुनो। कपिल बड़ा है कृष्ण से कितने, 365 दिन। आपको पता है 365 दिन बड़ा होने का मतलब क्या है, मात्र एक दिन बड़ा होना।
365 में कितने दिन ओड होते हैं? एक दिन ओड होता है। 365 दिन बड़ा होने का मतलब क्या है कि मात्र एक दिन। कृष्णा सुदेश से 60 वीक बड़ा है। अब 60 वीक बड़ा होने का मतलब क्या है? 0 ओड डेज। कहता है यदि सुदेश किस दिन पैदा हुआ, ठीक है, सुदेश रविवार को पैदा हुआ है। सुदेश किस दिन पैदा हुआ है? सुदेश पैदा हुआ रविवार को, और कृष्णा इससे 60 वीक बड़ा है। वीक में ओड डेज होते हैं 0, तो कृष्णा भी किस दिन पैदा हुआ? रविवार को। और कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। भैया बड़ा है तो इससे पहले पैदा हुआ होगा। पहले पैदा हुआ होगा तो एक दिन क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो कपिल किस दिन पैदा हुआ होगा? सैटरडे को पैदा हुआ होगा। कपिल किस दिन पैदा हुआ होगा? सैटरडे को पैदा हुआ होगा। बताओ भाई, लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ये कहता है कि जो कपिल है, कपिल बड़ा है कृष्णा से, ऐसे कहानी है। कपिल कृष्णा से, कृष्णा सुदेश से, ठीक है, परंतु इन दोनों के बीच में ओड डेज का फर्क नहीं है। तो जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उसी दिन कृष्णा पैदा हुआ, तो ये दोनों संडे को पैदा हुए। दोनों किस दिन पैदा हुए? संडे को पैदा हुए। परंतु कपिल इससे बड़ा है तो इससे पहले पैदा हुआ होगा। पहले पैदा होने के लिए कितने ओड डेज है? 365 में को 7 से डिवाइड किया तो एक ओड डे आया। तो कपिल में संडे से एक दिन पहले पैदा हुआ होगा, तो वो किस दिन पैदा हुआ होगा? सैटरडे को पैदा हुआ होगा। किस दिन पैदा हुआ होगा? सैटरडे को पैदा हुआ होगा। ठीक है जी, ये था आपका कैलेंडर टॉपिक, जो अपन ने बहुत अच्छे तरीके से 70 क्वेश्चन करते हुए क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। क्या आपको इस कैलेंडर टॉपिक में फिलहाल कोई डाउट है? ओके, मीनाक्षी क्या आपने स्टार्टिंग की क्लासेस देखने स्टार्ट की हैं कैलेंडर की? कितनी क्लासेस देख लिया आपने? चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, उनको आप बनाने का प्रयास करना, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे मेरे साथ। कहता है इफ 15th जून falls 3 days after tomorrow, that is Friday, on what day will be what day will the last of month fall? कहता है कि 15th जून फॉल 3 days आफ्टर टुमारो, कल से 3 दिन बाद, यानी कि कल में 3 दिन जोड़ देंगे तो उस दिन क्या होगी? 15 जून हो जाएगी। ठीक है, तो महीने का अंतिम दिन क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, आपके पास इसके ऑप्शंस हैं। मंडे, ट्यूसडे, सी ऑप्शन है आपके पास, वेडनेसडे,
डी ऑप्शन आपके पास है थर्सडे। हाँ जी, ये सवाल है। अब इस सवाल को कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है जी, क्या कहता है कि कल से 3 दिन बाद, यानी कि पहले तो कल लिखेंगे हम लोग। मैंने लिख दिया कल। कल को क्या है? फ्राइडे है। इसने बोला है ना, कहते हैं इफ यदि 15 जून फॉल्स आफ्टर 3 डेज, 3 दिन बाद क्या पड़ती है? 15 जून पड़ती है, दैट इज फ्राइडे। कहता है आज कल क्या है? फ्राइडे है। फ्राइडे में 3 दिन जोड़ दिए। देखो अगर कल शुक्रवार है तो 3 दिन जोड़ के आ जाता है मंडे। क्या आ जाता है? मंडे। उस दिन इसने कितनी डेट बता दी? कहता 15 जून है। 15 जून है। अब आपके सामने सवाल हो गया आसान, सिंपल सा फंडा है। 15 जून को अगर मंडे है, क्या है? मंडे है, तो लास्ट तारीख क्या होती है? 30 जून होती है। 30 जून को बताना है। 15 दिन, कितने दिन का फर्क है? 15 दिन का फर्क है। 15 में और डेज कितने आएंगे? 1 आएगा। आगे जाना है, ठीक है, आगे जाना है तो 1 जोड़ दो, तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। बताओ भी, सवाल में कोई दिक्कत हो तो। हाँ जी, नेहा समझ में आया? नहीं समझ में आया या डाउट नहीं है? कोई बात नहीं मीनाक्षी जी, आप ऐसा करेंगे, कैलेंडर को अपने पार्ट पे कवर अप कर देंगे। कल जो हम नया टॉपिक करेंगे वो साथ साथ चला लेंगे। नेहा समझ नहीं आया या डाउट नहीं है? बच्चे बता जल्दी फटाफट। चलिए जी, अगला सवाल लिखता हूँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता इफ 2 days बिफोर, कहता इफ 2 days before yesterday was Friday, then what will be day after tomorrow? What will be what will be day after tomorrow? बनाओ सवाल। ऑप्शंस लिख रहा हूँ इसके, मंडे, संडे, सैटरडे, डी ऑप्शन वेडनेसडे। ठीक है, हम लोगों ने इस सवाल को प्रैक्टिकली किया था कि 2 days बिफोर यस्टरडे, मान लो आज तारीख है 10, कल तारीख थी 9, उससे 2 दिन पहले तारीख हो जाएगी 7, इस 7 तारीख को फ्राइडे था, तो कल आएगी, अपने को बताना डे आफ्टर टुमारो, कल आएगा टुमारो, डे आफ्टर टुमारो होता है अगला दिन। 7 को फ्राइडे तो 12 को बताना है, 7 को फ्राइडे है तो 12 को बताना है। बताओ क्या दिन होगा? शाबाश। 7 का फ्राइडे, 8 का सैटरडे, 9 का क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे।
इसमें क्या बोलता है, डे आफ्टर टुमारो बताना है। हमें कौन सा दिन दे रखा है, एक सेकेंड, इफ 2 days बिफोर यस्टरडे, आज, कल, उससे 2 दिन पहले, 7 तारीख को फ्राइडे, ठीक है। देन व्हाट विल बी डे आफ्टर टुमारो, कल आ जाएगी 11, उसके बाद 12, ठीक है, 5 दिन। एक जोड़ेंगे शनिवार, 2 जोड़ेंगे एतवार, 3 जोड़ेंगे सोमवार, 4 जोड़ेंगे मंगलवार, 5 जोड़ेंगे बुधवार, ठीक है। परंतु आंसर इज गिवन, आंसर इज गिवन, क्या गिवन हो गया हमारा आंसर, क्या है इसमें, सेकंड का आंसर आएगा हमारा वेडनेसडे। क्या आंसर आएगा भैया, वेडनेसडे आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, द डे बिफोर यस्टरडे, day before yesterday was Sunday. What will be the day after tomorrow? What will be the day after tomorrow? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ। If the day after tomorrow is Friday, the day after tomorrow is Friday, what day will third day after tomorrow be? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिख देता हूँ। If the day before yesterday was Friday, what day will what day will 2 days after tomorrow be? लो जी, ये आपका होमवर्क है। इसी के साथ हमारे कैलेंडर की समाप्ति होती है आज, ठीक है जी। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा क्लॉक। मीनाक्षी जी, वो टॉपिक आप साथ साथ चलाएंगे, ठीक है। हाँ, इसको आप अपने कर लेना, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी टॉपिक में बीच में, पीछे वाले में, ठीक है, तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको, क्योंकि बहुत आराम आराम से सारा टॉपिक हम लोगों ने किया है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आया तो पूछ लेना। कल हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसको आप साथ साथ करते जाना। ये क्या आप लोग नोट्स बना रहे हो, इसके इसके ऑप्शंस नहीं है, आपको बनाने हैं, ऑप्शंस नहीं है, खुद बनाने हैं अपने आपको आंसर। कोई बात नहीं, इसके आंसर आप चेक कर लें, कल टैली कर लेंगे, कल स्टार्टिंग में क्लास में आंसर बता दूंगा इसके, ठीक है। फिर आप कर लेंगे इसको। जस्ट रुकिए, मैं बता ही देता हूँ आंसर आपको इसके। वेट ऑन वेट ऑन वेट,
मैं आंसर बता देता हूँ। हाँ जी, थर्ड का है थर्सडे। क्या आपका थर्सडे है? ठीक है, फिर अपन ने लिखा था फोर्थ। फोर्थ सोल्व करना पड़ेगा। इफ द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे, यानी कि आज 10 तारीख, 11 तारीख, डे आफ्टर टुमारो यानी कि 12 तारीख को फ्राइडे है। विच डे विल थर्ड डे आफ्टर टुमारो, यानी कल के बाद तीसरा दिन, 1 2 3 13 14, शुक्र शनि एन, तो संडे आना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ठीक है, इसका आंसर है भाई, इसका भी बनाना पड़ेगा। द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि कल से पहले, मान लो 10 9 8, आज ये फ्राइडे है। वट डे 2 days आफ्टर टुमारो, कल से 2 दिन बाद, 12 13, 8 को फ्राइडे, 13 को बताना है। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इसका वेडनेसडे है, इसका संडे है। हाँ जी, क्या टैली हो गए आपके? ओके जी, तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। ये क्वेश्चंस भी अपन ने सॉर्ट आउट यहीं कर लिए। ओके जी, डन।